आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम सचिन कुमार और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं स्मार्ट स्टडी क्लासेस की, जिसमें मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं स्टडी से रिलेटेड। रटना बंद करो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, रटना बंद करो। रटना बंद करो का मतलब समझते हो? हम क्या होते हैं जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारे ऊपर काफी चीजों का प्रेशर होता है ना। बहुत चीजों का प्रेशर कि माँ बाप की जिम्मेदारी है ना, दूसरा अरे भाई अपना करियर देखना है, तीसरा अपनी पर्सनल लाइफ देखनी है। पर्सनल लाइफ समझते हो ना, यानी कि लव देखना है, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें रहती हैं जिसमें हमारा फोकस्ड क्लियर नहीं हो पाता है ना। तो बहुत ज्यादा हम प्रेशर में आ जाते हैं। तो तब हम क्या करते हैं कि इन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, फालतू चीजों के बारे में, और हमारा माइंड हो जाता है डाइवर्ट। हम पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन जब हमारा एग्जाम आ जाता है तो तब क्या करते हैं, हम रटना स्टार्ट कर देते हैं। चीजों को रटा मतलब सीखा नहीं, सिर्फ रटा। रटा और बात खत्म, रटना बात खत्म, रटना बात खत्म। तो आज हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि रटना बंद करो और अपना फोकस्ड क्लियर करो, ठीक है ना। डाइवर्ट करने वाली चीजों से दूर रहो। चलिए आज ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मेरा एक एक वर्ड, एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप लोगों की स्टूडेंट लाइफ चल रही है। तो याद रखना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन थॉट से। जिंदगी में कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें। जिंदगी में कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि ताले की आखिरी चाबी भी, यानी कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है, ठीक है। जिंदगी में कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल सकती है। तो ऐसे ही आप लोगों को मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, क्योंकि ये कोशिश ही आपको कामयाब बनाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें सबसे पहले है स्मार्ट रिवीजन। हाउ टू, मतलब स्मार्ट रिवीजन कैसे करें। स्मार्ट रिवीजन कुछ लोग क्या करते हैं, स्मार्ट रिवीजन करने के लिए अलग अलग लिख लिया भाई, एक अच्छा सा पेम्पलेट बना लिया, उसको चिपका लिया सामने, मैं इस तरीके से तैयारी करूंगा, मैं इस दिन इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल मत करो। मानता हूं ये चीज अच्छा है, आप एक रूटीन बनाकर करते हो, लेकिन क्या उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है, हमारा ये कॉन्शियस माइंड होता है, जो वो चंचल होता है। क्या हमारा कॉन्शियस माइंड उस टाइम पर उसी सब्जेक्ट को पढ़ने की कह रहा है? कभी नहीं कहता हमारा कॉन्शियस माइंड। जिस टाइम जो आपका पढ़ने का मन कर रहा है वो पढ़ो। टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल क्या लिखना है कि भाई मेरे को 1 बजे से लेके 2 बजे तक मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है मुझे, लेकिन सब्जेक्ट क्या पढ़ना है मुझे नहीं पता। जब मेरा जो दिमाग कहेगा मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। मेरा दिमाग कहेगा कि भाई मैं मैथ को 1 घंटा दूंगा तो 1 घंटा दूंगा। अगर मेरा दिमाग कह रहा है भाई मैं अपना सिर्फ हिंदी को आधा घंटा देना चाहता हूं तो आधा घंटा दो। मैं अगर इंग्लिश को 2 घंटा पढ़ना चाहता हूं तो 2 घंटा पढ़ो। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को 4 घंटे पढ़ना चाहता हूं तो 4 घंटे पढ़ो। ये नहीं कि अरे आज मैंने यार हिंदी तो पढ़ा ही नहीं, अरे नहीं यार मैंने इंग्लिश तो पढ़ा ही नहीं। ये मत सोचो अपने दिमाग में, जो चल रहा है आपके दिमाग, जो आपका कॉन्शियस माइंड जो कह रहा है वो करो, क्योंकि चंचल माइंड होता है ये, ठीक है। स्मार्ट रिवीजन करें बेस्ट तरीका। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, हमारा क्या सीन होता है कि हम एक दिन में एक चैप्टर तैयार करने की कोशिश करते हैं। जानता हूं तैयार कर लोगे। स्टूडेंट लाइफ में हमारा माइंड क्या फ्रेश होता है। एक टॉपिक आपने तैयार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एक टॉपिक आपने तैयार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एक दिन में एक चैप्टर क्लियर हो गया आपका। मानता हूं फिजिक्स में आपका एक चैप्टर एक दिन में आपने क्लियर कर लिया, यानी कि एक चैप्टर आपने एक दिन में क्लियर कर लिया, अच्छी बात है। वो चैप्टर आपका उस दिन दिमाग में 100% है। 100% वो चैप्टर आपके दिमाग में है। बहुत अच्छी बात है कि ये चैप्टर आपके दिमाग में। लेकिन क्या ये अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे क्या नेक्स्ट डे ये चैप्टर आपके दिमाग में 100% रहेगा? बताओ, क्या आपके दिमाग में ये चैप्टर 100% रहेगा? नहीं रहेगा भाई। ये आपके दिमाग में अगले दिन 50% से 40% रह जाएगा। 50 से 40%। और दूसरा दिन आते आते 0। कितना रह जाएगा? 0। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, ठीक है ना। स्मार्ट रिवीजन करते वक्त स्मार्ट रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है जो भी करो लिख कर करो।
लिख लो, सब लिखो। चैप्टर कर लिया एक तैयार, उसको लिख लो, रटाओ मत, उसको लिख लो, उसको बाद में रट्टा मारो। रट्टा मारना अच्छी बात है। रट्टे दो तरीके के होते हैं। एक रट्टा मारकर सिर्फ क्या होता है कि भाई रट लो, अगले दिन पे एग्जाम देने जाना। एक रट्टा होता है कि भाई इसको रट लो, आज रिवीजन कर लो, उसके अगले दिन इसको सीखो, तैयार करो, दोबारा से तैयार करो। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यह सबसे बड़ी बात है। आपका जब आप चैप्टर तैयार कर रहे हो उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है ना, उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं नील बट्टे सन्नाटा, जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनों का आपका एग्जाम से कोई मैटर नहीं करता। तो आप जब नोट्स बना रहे हो, जब आप रिवीजन कर रहे हो, जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो और उसके बारे में लिख रहे हो, चैप्टर के बारे में लिख रहे हो, है ना, तो आपको क्या है, लिखते वक्त इन चीजों को याद रखना कि जिन टॉपिक्स को आप तैयार कर रहे हो उनको हाईलाइट कर लो। ठीक है ना, उनको हाईलाइट कर लो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको तैयार करते हो, आप देखोगे अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे, चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस पेपर ले लो। ठीक है ना, प्रीवियस पेपर लो, मॉडल पेपर ले लो। हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में ये सब कुछ अवेलेबल है। प्रीवियस पेपर ले लो, मॉडल पेपर ले लो, प्रैक्टिस सेट ले लो। इनमें ऑलरेडी आपको बता दिया जाएगा कि इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहा है, क्योंकि उन टॉपिक्स के आगे लिखा होता है कि ये आपका 17 में भी आया था टॉपिक, 18 में भी आया था, 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था। तो ये 3-4 साल लगातार टॉपिक आया है। तो ये टॉपिक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को याद रखना। जैसे लगातार 3-4 साल कोई टॉपिक आ रहा है ना, तो वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपके टीचर्स आपको बता देंगे, आप उनसे पूछ सकते हो। उनसे नहीं पूछ सकते आप अगर ऑफलाइन पढ़ते हो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो हम लोगों से पूछ लो कि सर क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको तुरंत जवाब दे देंगे बच्चा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लो। तो टॉपिक को हाईलाइट करना ना भूलें। ठीक है, और सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखें। ऐसा ना करें कि सब चीज छोड़ दें, तैयार करो, सब चीज पढ़ो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, इसी में नेक्स्ट है यू कैन डू इट। अगर आप मेरी इन दो बातों को बहुत अच्छी तरह से मानते हो, पहला स्मार्ट रिवीजन को, दूसरा सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, इन दो बातों को आप मेरी मानते हो तो तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है, हर कोई इंसान कर सकता है। ठीक है, पढ़ाई को अपनी मजबूरी नहीं बनाओ, पढ़ाई को अपनी मजबूरी मत बनाओ, पढ़ाई को अपनी कामयाबी बनाओ। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि भाई यार स्टडी करना तो मेरी मजबूरी है, मेरे भाग्य में लिखा है पढ़ाई करना, मेहनत करना मेरी किस्मत में, अच्छी बात है बच्चों, आप अपनी किस्मत में मेहनत है। हर कोई जन्म से राजा नहीं होता, खुद को राजा बनाना पड़ता है। अगर आप राजा नहीं हो तो आप डेली आईना देखा करो और उस आईने में अपने आप से एक बात जरूर कहना, अगर मैं राजा नहीं हूं तो मैं राजा बनूंगा। अगर ये आपने सोच लिया, अगर ये आपने तय कर लिया, तभी आप कामयाब हो सकते हो। लेकिन अगर आप अपने हिसाब को सोच लोगे, अरे भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कमजोर हूं फैमिली बैकग्राउंड से, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा हेल्थ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अगर आप इस तरीके की चीजें सोच लोगे अपने माइंड में, पहले ही आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है ना, आपका फोकस क्या था ऑलरेडी कम हो गया है ना, आपका आत्मविश्वास वहां से गिर गया, तो आप कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे भाई, कर ही नहीं सकते। तो आप अगर उसको करना चाहते हो तो मेरी इन बातों को याद रखना। ठीक है, अगर आप अपने आप को राजा मानते हो तभी आप राजा हो, नहीं तो आप अपने आप को कमजोर समझोगे, कमजोर बन जाओगे। ठीक है ना, और भी ऐसी बातों के लिए चैनल पर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बराबर वाला बेल आइकन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर क्लिक करो, लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। कमेंट करना ना भूलें इसमें आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।